जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 1। इसमें चैप्टर है एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। अब डेफिनेटली हमने पहले डिस्कस किया था कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो हैं टोटल 4 इन नंबर। सबसे पहली लेयर जो है वो एक ऐसी लेयर है विच इज़ दी थिन लेयर। इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपो मीन सबसे सबसे पहली, और स्फेयर मीन एक लेयर। सो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो थोड़ी सी ज़रा है, और स्ट्रेटोस्फेयर काबिल गौर लेयर है। इसके ऊपर इसके काफ़ी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। इसमें हमने ओजोन पढ़ना है। मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है, आपको नज़र भी आ रहा है। और कुछ फ़िज़ाई गुब्बारे जो हैं वो इस ओजोन लेयर से भी ऊपर जाने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन जो जहाज़ वगैरह है वो ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ता है। वो ट्रोपोस्फेयर से ज़रा सा कोई ऊपर ही रहता है। और जो पहाड़ की चोटी है वो भी देखें ट्रोपोस्फेयर के टॉप पे टच कर रही होती है। और अभी डिटेल में बात करते हैं। तो मीज़ोस्फेयर फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आने वाली एक लेयर है। इसके भी अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं। और फिर आप ऊपर चले जाएंगे और चले ही जाते जाएंगे तो फिर ये थर्मोस्फेयर आ जाती है, हीटेड एरिया आ जाता है। अब ये जो लेयर्स हैं, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ट्रोपोस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर जो है वो 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे आपको मिलेगी। मतलब ज़ीरो आप जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ से 12 किलोमीटर ऊपर, यानी कि जो बादल वगैरह हैं वो बस 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही बनते हैं, इससे ऊपर बादल नहीं बनते हैं। उसके बाद ये स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होती है। ये 12 किलोमीटर से और आगे जाएंगे आप, तो फिर कहाँ तक जाएंगे? 50 किलोमीटर तक, फिर 50 से 85 तक, और 85 से 120 तक। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ से टॉप पे जाएंगे, ये 12 किलोमीटर बन गए हैं, तो यहाँ पे सारे क्लाउड्स वगैरह होंगे और फिर ये 12 किलोमीटर की अगर रेंज है, लेट्स से दैट ये 12 किलोमीटर की एक रेंज है, तो 12 किलोमीटर से और ऊपर जा रहे हैं आप। तो दैट्स से ये 1 किलोमीटर में ऑल्टीट्यूड बताया जा रहा है। तो अब यहाँ से और ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली आप पहुँच जाएंगे तकरीबन कोई 12 से 50 किलोमीटर के लगभग, राइट। अब यहाँ से 12 से 50 आ गए। अब 12 से 50 जब आप आ जाएंगे तो फिर 50 से और ऊपर जाएंगे, तकरीबन कोई 50 से 85 की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आप 50 से ये 50 तक आ गए आप, और ये 50 से आप तकरीबन ये इनके दरमियान में 85 बनेगा ना, ये 90 और 80 के दरमियान में 85 बनेगा, 85 बनेगा। सो अब आगे और चले जाएंगे तो कोई 110 120 किलोमीटर का एक वाया आएगा, रेंज आएगी। तो यानी यहाँ पर इतने एरिया में 0 से 12 किलोमीटर में आपको ट्रोपोस्फेयर मिलेगी। फिर डेफिनेटली 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के एरिया में आपको सारी की सारी जो गैसेज हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर की गैसेज हैं। और जिस तरह आप एक स्टॉप क्रॉस करते हो तो वर्कशॉप आ जाता है, स्टॉप क्रॉस करते हो तो कैंची आ जाता है, स्टॉप क्रॉस करते हो तो आप चुंगी पे चले जाते हो। तो इसी तरह से आप समझ लो कि आप ऊंचाई पर चले जाओगे तो अभी आप जहाज़ में रॉकेट में बैठे हुए कह सकते हो कि मैं अभी स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर में हूँ। फिर आप कह सकते हो कि मैं स्ट्रेटोस्फेयर में हूँ। फिर आप कह सकते हो मैं मीज़ोस्फेयर में हूँ, या फिर आप कह सकते हो इस वक्त मैं थर्मोस्फेयर पहुँच चुका हूँ। घर वालों को फ़ोन कर सकते हो आप। बहरहाल ये मैं आपसे मजाक कर रहा था। बहरहाल ये मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि आपको कम से कम किलोमीटर्स की रेंज याद रह जानी चाहिए। लिहाजा 0 से 12 किलोमीटर में ट्रोपोस्फेयर, 12 से 50 में स्ट्रेटोस्फेयर, 50 से 85 में तकरीबन मीज़ोस्फेयर है, और फिर 85 से ऑनवर्ड को 120 या बियॉन्ड जो है वो क्या आ जाएगी? थर्मोस्फेयर आ जाएगी। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। अब बात यहाँ पे ख़त्म ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये जो टेम्परेचर है एट दी वेरी वेरी बिगिनिंग, वो तो आपको पता है रूम टेम्परेचर 25 डिग्री होता है। लेकिन आप मज़े की बात यह है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। यानी टेम्परेचर जो है, अगर आप ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो -58 तक भी चला जाता है। यानी जो K2 का पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट का पहाड़ है, सबसे बुलंद तरीन चोटियाँ हैं पूरी ज़मीन की, तो वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ तो ऊपर सारी बर्फ़ जमी होती है, ठंड होती है। इवन कुछ एरिया ऐसा भी आता था कि क्लाउड्स नीचे रह जाते हैं और आप पहाड़ की चोटी से और ऊपर आ जाते हैं। तो ये सीन होता है कि भाई वहाँ पे टेम्परेचर कम है। अब याद रखें कि -58 डिग्री तक यहाँ से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर है। इसी वजह से बादल बन पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तो फिर देखो क्या होगा, कंडेंसेशन होगी, वाटर वेपर्स दोबारा आपस में जो है वो मिलेंगे, और दोबारा मिलने के बाद वो क्या करेंगे? वो बादल बन जाएंगे, और हो सकता है कि बादल फिर बरस भी जाएं। तो उसके बाद जनाब आप 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा रहे हैं 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक। तो एक मज़े की चीज़ है कि टेम्परेचर कम हुआ था ना, 25 डिग्री से मनफी में गया था, मनफी टाइम पे कम हुआ ना टेम्परेचर। जब माइनस में जाता तो हम कहते हैं टेम्परेचर कम हो रहा है।
लेकिन जब मनफी से दोबारा आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब जूँ आप ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो दोबारा क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। और साइंसदानों ने ये नोटिस किया है कि जब आप 50 किलोमीटर की बुलंदी तक या हाँ ठीक है 50 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंच जाते हैं तो टेम्परेचर 2 डिग्री तक चला जाता है, यानी 58 माइनस -58 से 2 डिग्री पे, यानी यहाँ पे -58 था एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड एट द वेरी टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के भी टॉप पे आपको टेम्परेचर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 डिग्री टेम्परेचर आपको नोटिस करने में मिलेगा। यानी टेम्परेचर पहले यहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ टेम्परेचर जैसे आप ऊपर जा रहे थे, लेकिन आप मज़ीद ऊपर जाओगे तो फिर टेम्परेचर क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। अब कब कहोगे सर अब इंक्रीज़ हो रहा तो फिर इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन फिर आगे मज़े का टर्नओवर आता है कि जब आप 50 डिग्री से 50 डिग्री कह रहा हूँ 50 किलोमीटर से जो है और ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर दोबारा डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स अ पॉइंट। और टेम्परेचर -93 डिग्री पे पहुंच जाता है, यानी यहाँ पे तो भैया आपकी कुल्फ़ी जम जाएगी, इतना ठंडा टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे अगर रॉकेट में जा रहे हो मेरे भाई तो ज़रा रॉकेट की पैकिंग करके जाना, क्योंकि अगर रॉकेट की पैकिंग नहीं करोगे तो हमारी अंदर ही कुल्फ़ी जम जाएगी ज़मीन से बाहर निकलते हुए। अब आई डोंट नो, और जब और ऊपर जाओगे तो फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। सो ये आप याद कर सकते हो रेंजेस कि 17 किलोमीटर 25 किलोमीटर आई डोंट नो, मैं किलोमीटर डिग्री सेंटीग्रेड को आज क्यों मिक्स कर रहा हूँ, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है आज। तो 17 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कहाँ चला गया, -58 डिग्री पे टेम्परेचर चला गया, और 0 से 12 किलोमीटर ट्रोपोस्फीयर में ऐसा हुआ। उसके बाद फिर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक जब आप गए तो -58 से टेम्परेचर 2 डिग्री इंक्रीज़ हो गया ना, पहले डिक्रीज़ हुआ फिर इंक्रीज़ हो गया। फिर अब देखो जब 50 से 85 तक गए आप, यानी इतनी बुलंदी पे गए तो टेम्परेचर 2 से -93 पे चला गया, -93 पे चला गया, डिक्रीज़ दोबारा हुआ। सो दैट मेक्स एन आइडिया, थर्मोस्फीयर में फिर इंक्रीज़ ही होता चला जाएगा। तो ये है हमारा आज का टेम्परेचर के ऊपर बात, एल्टीट्यूड के ऊपर बात। टॉपिक क्या है हमारा, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब बोर्ड में आपको सवाल क्या आएगा, बोर्ड में आपको सवाल यही आएगा कि बोर्ड में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन कि भाई आप बताओ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रीजन्स, राइट। तो आपने फिर इसको मेमोराइज रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक रीजन्स हैं उनके आखिर क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी आखिर क्या खूबियाँ हैं। आई होप कि आप इसको याद कर लोगे। ये तो मेरे ख्याल में अभी वीडियो के दौरान ही सारा याद हो गया होगा, हमें ज़रूरत नहीं है इसको घर में आप स्पेसिफिक टाइम देने की। सो दैट्स वाई लेक्चर्स आर सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने टीचर को बैठकर सुनो, क्योंकि आप खुद भी पढ़ लेते हो, यू आर वेरी नाइस स्टूडेंट्स, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी योर टीचर्स आर अ बिग सपोर्टर ऑफ योर थाट्स। आपके कॉन्सेप्ट्स के वो पासदार होते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो दैट्स वाई वीडियो लेक्चर्स आर इंपॉर्टेंट, या फिर फिजिकल क्लासेस जो आपकी वो टीचर्स ले रहे होते हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था आज का टॉपिक, जिसमें हमने सीखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रीजन्स कि आखिर ज़मीन में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अभी स्टोरी यहाँ पर एंड नहीं हुई मेरे दोस्त, स्टोरी तो शुरू हुई है। हम तो ट्रोपोस्फेयर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, आपको राइट अ नोट ऑन ट्रोपोस्फेयर। तो ये बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है कि आप ट्रोपोस्फेयर पे नोट लिखें, बट ट्रोपोस्फेयर पे क्या लिखना है मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगा सारे, बस वो पॉइंट्स लिख देना। उसके बाद फिर राइट अ नोट ऑन स्ट्रेटोस्फेयर भी आ सकता है, राइट। तो फिर मैंने आपको एट द वेरी बिगनिंग ऑफ माई वीडियो, कल की वीडियो जो थी वो एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, उसमें मैंने सारा आपको बताया था, राइट, कि हम कैसे पढ़ेंगे इसको। तो ये सारा हमारा सीन है। सो जोन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, राइट, लेकिन ये मेरा अगला वीडियो होगा। सो आई होप कि इतना ही इनफ है आज के लेक्चर के लिए, और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह बात करेंगे। तकरीबन कोई 3 से 4 लेक्चर्स और होंगे तो आपका मैं चैप्टर को कोशिश करूँगा वाइंड अप कर दूँ, तो आपका जो टाइम है इंशाल्लाह वो ज़ाया नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा नोट्स डाउनलोड करें फ्री ऑफ कॉस्ट, PDF मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका भी। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके डिस्क्रिप्शन में मैं बना दूंगा, तो आपने ज़रा फॉलो कर लेनी है, ठीक है। और वो बोर्ड का मैं रेफरेंस भी दूंगा कि किस किस साल किस किस बोर्ड में ये सवाल आए हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बड़े मज़े की होती है मेरी वीडियोस के अंदर, डिस्क्रिप्शन को लाजमी फ़ॉलो किया करें। डिस्क्रिप्शन कुछ बच्चों को भी पता नहीं लग रहा होगा क्या होता है, तो ये नीचे अभी देखो आप, तो इस तरह का एक एरो होगा, है ना, इस तरह का एरो, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो एक तफसील खुल जाती है, तो वहाँ पे सारी बातें हम आपको बता सकते हैं। तो इस तरह के एरो पे क्लिक करो, सब्सक्राइब बटन के मेरे ख्याल में ज़रा सा ऊपर ही एरो होता है, सो वहाँ पर आप इसको फॉलो कर सकते हो। अपना ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, और कोशिश करनी है कि आप ज़िंदगी में अच्छे काम ज़्यादा करें ताकि दूसरे लोग आपसे मुतासिर हों। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।